मतलब फ़ीवर वग़ैरह ऐसा कुछ नहीं आना, बट ऐसी-ऐसी चीज़ें होना कि जो कभी देखी नहीं थी। जैसे मैं खाने बैठ रही हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितनी रोटियाँ खा रही हूँ। वो 35-40 रोटियाँ खा रही हूँ दिन भर में। ओके। हाँ, सब कुछ रुक गया था, मतलब वॉशरूम जाना ही भूल गई थी। क्या हो रहा था, कुछ नहीं पता। मेरे ये दोनों पैर ना रुक गए और मेरी नी के बल मैं बैठ गई और वो मैं उठ नहीं पा रही थी। जी। मतलब वो इतनी पास में मंदिर हो कर के भी मुझे रोक रहा था जैसे कोई, और मैं वहाँ तक जा नहीं पा रही थी। ओके। एक दिन तो ऐसा भी आया था बीच में कि मैं अपने घर पे लेटी थी सोफ़े पे और कुछ 3:30 का टाइम था। हुँ। मैं डेड ही हो चुकी थी पूरी, जैसा मेरी जी। सिस्टर बताती पूरी, मुझे कुछ वो बैठ के महामृत्युंजय का जाप कर रही थी। और हाँ, मुझे ये पता नहीं चलता, एक्चुअली जो ये करते हैं ना वो बहुत बड़े मूर्ख हैं, सबसे पहली बात। हाँ, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनके ये कर्म उन्हें वापस आएँगे, पहली बात। वापस। मगर हुँ, वे भूल गए कि हम बालाजी की शरण में हैं। सच्चा भाव ज़रूरी है। वो कहता है ना कि चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले-भाले लोगन को बालाजी मिल जाए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत सभी स्वागत है। भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम देविका श्रीवास्तव है और मैं अभी रह रही हूँ ग्रेटर नोएडा में। वैसे मैं बिलॉन्ग करती हूँ प्रयागराज से। ओके, प्रयागराज से ओरिजिनली। ओके। हाँ जी, और मैंने 2022 में अपनी जॉब लेफ्ट की थी। मेरी बेटी हुई थी, तो उसकी केयर के लिए मैं अभी तो फिलहाल हाउसवाइफ हूँ, है ना? यस। थैंक यू वेरी मच। हाउसवाइफ की जिम्मेदारी जॉब से भी ज्यादा होती है देखा जाए जी, तो। तो यस, सैल्यूट है सभी माताओं बहनों को जो ये जिम्मेदारी निभाती हैं। थैंक यू वेरी मच बहन जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो भैया वैसे बचपन से ना हम अपने मतलब मम्मी-पापा को पूजा करते हुए तो देखते थे और डेली मेरे पापा हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करते थे, है ना? और तो बचपन से देखते-देखते कभी ऐसे मस्ती में बस उठा लिया और पढ़ लिया वैसा रहता था। रेगुलर बेसिस पे नहीं, क्योंकि उतनी मतलब उतनी जानकारी थी नहीं और बस लेकिन पढ़ते थे कभी-कभी। फिर क्या हुआ कि जैसे बड़े हुए 2010 में मेरे फादर की डेथ हो गई, है ना? तो हाँ, एक्सीडेंट में। सो उसके बाद क्या हुआ, और मैं उस टाइम जॉब कर रही थी और हम लोग प्रयागराज से हैं, मैं दिल्ली में थी उस टाइम, जॉब कर रही थी। हम्म। तो फिर हम सब इकट्ठे हुए वहाँ पर और जितना जो भी होता है वो कार्यक्रम, वो सारी चीज़ें हुई हम्म। और 18 दिन मैं वहाँ पर थी प्रयागराज में। उसके बाद जब मैं रिटर्न हुई दिल्ली के लिए, फिर से जॉब जॉइन की, तो सडन मुझे नहीं पता मेरा माइंड कैसा हो गया और मैंने बस एकदम डिसीजन ले लिया कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी है ना? और मैं बहुत अच्छे उस पे कर रही थी, है ना? पुणे से एमबीए करके आई, फर्स्ट जॉब थी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी।
और मुझे बहुत मतलब कंपनी के एचआर ने भी समझाया कि ऐसा मत करिए, अगर आप बीमार हो या कुछ भी हो तो आप अच्छे से छुट्टी ले लो, 3 मंथ्स तक की मिल जाएगी। बट उस टाइम मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था और बस मुझे एक ही धुन सवार थी कि नहीं, जॉब छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। तो फिर मैंने समहाउ रिज़ाइन कर दिया, है ना? और उसके बाद फिर रिज़ाइन के बाद फिर मैं घर गई अपने, प्रयागराज वापस आई और वहाँ से मेरा फिर शुरू हुआ मेरी तबीयत खराब होना, है ना? मतलब फ़ीवर वग़ैरह ऐसा कुछ नहीं आना, बट ऐसी-ऐसी चीज़ें होना कि जो कभी देखी नहीं थी। जैसे मैं खाने बैठ रही हूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितनी रोटियाँ खा रही हूँ। वो 35-40 रोटियाँ खा रही हूँ दिन भर में। ओके। हाँ, ओहो! हाँ, मेरी मम्मी और दीदी परेशान बना-बना के, उन्हें समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और फिर इसी तरह चल रहा है, सब सब कुछ रुक गया था, मतलब वॉशरूम जाना ही भूल गई थी। क्या हो रहा था, कुछ नहीं पता। कुछ भी नहीं पता था। डॉक्टर्स को दिखाया, प्रयागराज में भी दिखाया, फिर हम दिल्ली आए, यहाँ 2-2 हॉस्पिटल्स में दिखाया, बट सेम वैसी ही सिचुएशन थी, वैसी कंडीशन थी। और हॉस्पिटल्स में तो ऐसा हो गया था, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरे, मतलब डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा था, ये राइट। अपने आप दोनों पैर यूँ उठते थे और नीचे आते थे, उठते थे, नीचे आते थे, है ना? तो मम्मी लोग की भी हालत बहुत खराब थी क्योंकि तुरंत पापा का हुआ था ऐसा इंसिडेंट और फिर मेरा। तो बस एकदम मतलब सबने उम्मीद खो दी थी कि अब तो मतलब नहीं बचेगी एकदम। फिर हमारे किसी जानकार ने हमें बालाजी का बताया, मेहंदीपुर बालाजी, कि आप जाकर दर्शन करके आओ। तो हमें तो उससे पहले नहीं पता था भैया, नहीं पता था। फिर लेकिन हम किसी तरह से, बहुत रुकावटें आई वहां तक पहुंचने में भी। तो हम यहाँ काले सराय से हमने बस लिया और वहां से फिर बस से हम, दीदी, मम्मी और मेरे भाई और मैं, हम लोग गए। लेकिन बीच में इतनी रुकावटें, इतना मतलब वो पेट में दर्द, रोकना रुकवाना, बस बहुत चीजें हुई, होती गई। फिर हम जब आगे पहुंचे और मंदिर मंदिर से मेरे ख्याल से आधा या कुछ किलोमीटर पास में ही बस रुकती है, फिर वहां से ऐसे वॉक करके जाना पड़ता है जी, मंदिर। जी। तो जब बस रुकी तो मैं आगे जब उतरी हूँ नीचे तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मेरे ये दोनों पैर ना रुक गए और मेरी नी के बल मैं बैठ गई और वो मैं उठ नहीं पा रही थी। जी। मतलब वो इतनी पास में मंदिर हो करके भी मुझे रोक रहा था जैसे कोई, और मैं वहां तक जा नहीं पा रही थी। ओके। और फिर उसके बाद लेकिन मेरे छोटे भाई ने मुझे गोद में उठाया और उठा करके फिर अंदर ले गया मंदिर में। फिर जब जैसे ही मैंने दर्शन किया हुँ, और मैं वहीं बालाजी के दर्शन किए और मैं खड़ी हो गई अपने हुँ, पैरों पे, पूरा एकदम अच्छे से खड़ी हो गई, दर्शन किए, फिर आई। वहां 3 दिन हम रुके थे और हुँ, 3 दिन पंडित जी एक थे, वो कुछ पूजा करते थे, जल पिलाते थे बस, और जैसा जैसा कहते थे, जैसे वहां काली माँ भी है, जी, राम जी का मंदिर है ना, पेतरा सरकार है, तो वो पारी पारी से एक एक दिन की, यहाँ अभी आज आपका काली जी मंदिर में जाओगे आप। जैसे स्टार्टिंग में जब मैं गई ना तो उन्होंने मुझे आंख बंद करने को कहा और फिर बोले कि क्या दिख रहा है आपको। तो मैंने जब आंख अपनी बंद की तो मुझे सामने ना बड़ा, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था, राइट। मुझे कुछ तो ऐसा कोई पूजा कर रहा है ब्लैक कपड़े में पहन करके, हाँ, हाँ, और उनके सामने जो बैठे थे वो राइट। मेरे नोन थे, नाम नहीं लूंगी, बट वो हुँ, मेरे नोन थे जो ये सारी पूजा वगैरह करा रहे थे, है ना। और उसके बाद फिर ये फर्स्ट डे का था और उसमें चीजें जो होती हैं वो सारी चीजें ओह! पूरी दिखी मुझे, बहुत सी चीजें जो मतलब जानती भी नहीं थी, अजीब अजीब सी चीजें दिख रही थी मुझे। जी। फिर सेकंड डे फिर उन्होंने मुझे काली माँ के दर्शन कराए। वहाँ काली माँ का मंदिर है, उन्होंने जो जो बताया करने को वहां गए हम, फिर वो पुजारी जी ने किया। आप 3 पहाड़ी फिर पर गए उन्होंने, थे? सॉरी, 3 पहाड़ी पर जो बंधन काटने जाना पड़ता है। हाँ हाँ भैया, हाँ, वो गए थे हम। तो वहां पर फिर वो पूरा वो हाँ, जैसे होता है ना बंधन कटता है धागे जी, नींबू से, वो पुजारी जी ने किया पूरा। उसके बाद ना थर्ड डे जब उन्होंने मुझे बोला कि आप आंख बंद करके देखो क्या दिख रहा है आपको, मैंने जब आंख बंद किया तो मुझे बालाजी दिखे बस। बालाजी दिखे, तो बस पंडित जी ने कहा बस हो गया आपका, अभी ठीक है। कितना समय तो हुआ इस बात को? भैया ये 2011 की बात है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। और तब मुझे एहसास हो कि हाँ, मतलब हनुमान, मतलब मुझे दूसरा जीवन बोलते हैं ना, वो उन्होंने दिया, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट डेड हो गई थी पूरी तरह से। जी, इस बीच में इतनी लंबी जर्नी है ना कि मैं मतलब अभी आपको बहुत शॉर्ट में ही बता पा रही हूँ। इतनी चीजें हुई, इतनी चीजें हुई।
कि मतलब ऑलमोस्ट मैं तो एक दिन तो ऐसा भी आया था बीच में कि मैं अपने घर पे लेटी थी सोफे पे और कुछ 3:30 का टाइम था। हुँ। मैं डेड ही हो चुकी थी पूरी, जैसा मेरी सिस्टर बताती पूरी मुझे कुछ वो बैठ के महामृत्युंजय का जाप कर रही थी। ओह! और फिर उसके बाद जो भी उसने 2 घंटे 3 घंटे जो भी की उसके बाद फिर मैंने आँख अपनी खोली। और मैंने ऐसी-सी चीज़ कर रखी थी भैया कि मैं मतलब सोफे पे वो माचिस की तीलियों से ना वो लकड़ी का सोफा था तो उसकी हाँ, हैंडल पे मैंने मतलब ऐसा-सा बना रखा था कि जैसे जो जिनकी डेथ होती है शमशान में जाते हैं और फिर लकड़ी वगैरह रखी जाती है जैसे समझ सेम टू सेम वैसा चीज़ें। तो कुछ चीज़ें याद है, कुछ चीज़ें तो मैं भूल चुकी हूँ, तो मेरी सिस्टर ने फिर मुझे बताया, मम्मी ने बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ था। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें थी और फिर वो दिन है और आज का दिन है। करीब 15 बीच में साल चीज़ें हो हो गए, गई, 14-15 साल हो गए। सब उनकी कृपा है। तो हाँ भैया, यहाँ पे एक बिल्कुल। सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा। जी। पहले तो ये बताएँ कि आपको ये कब फ़ील हुआ? मतलब ऐसा कोई घटना घटी आपके साथ जिससे, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड अनुभव हाँ, है, तो जी। ऐसा कुछ घटित हुआ? चलिए आप किसी का नाम मत लीजिए, आपको तो बालाजी हाँ, ने सब कुछ बता दिया होगा क्योंकि बस, वहाँ बस। पे, हाँ, हाँ, मगर ऐसी कोई घटना घटी जो कहीं न कहीं लोगों को सतर्क करे, जो बाकी भक्तों को सतर्क करे, क्योंकि कई हाँ, बार क्या होता है, अपने ही होते हैं, हमेशा ये बात हाँ होती भैया बस है, रिश्तेदार वही। कहें, मित्र कहें, आस-पड़ोस के लोग या ज़्यादातर रिश्तेदार जेलसी के कारण मैक्सिमम अपने ही होते हैं अपने भैया, ही होते एकदम हैं, अपने होते हैं हाँ, बस। अपने होते हैं। और हाँ, मुझे ये पता नहीं चलता, एक्चुअली जो ये करते हैं ना, वो बहुत बड़े मूर्ख हैं, सबसे पहली बात। हाँ, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनके ये कर्म उन्हें वापस आएँगे, पहली बात तो। वापस दूसरी बात, हमें उनका किया इसलिए लगता है कि ये हमें भोगना होगा, कि ये हमारा ही कोई प्रारब्ध होगा, तो वे संकट रूपी उनको निमित्त बनाकर हमारे जीवन में आए। मगर वे भूल गए कि हम बालाजी की शरण में हैं। बालाजी जी के पास आप जाने वाले थे, पूरी जर्नी ये। और कई लोग, ये एक भ्रांति है कि मेहंदीपुर जाने से डरते हैं, कई लोग। हाँ, ये मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मत डरें, वो पवित्र धाम है, वहाँ पे इन चीज़ों का निवारण होता है। तो एक मरीज़ बड़े डॉक्टर के पास जैसे इलाज कराने जाता है, तो जाना पड़ता है ना, क्यों डरते हैं? तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वहाँ पे जाएँगे तो आप नहीं, बहुत पवित्र धाम है, बालाजी महाराज है, वे स्वयं आपकी बहुत रक्षा कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके अंदर जो होगा वो निकल जाएगा, वहाँ पे कदम रखते ही। अच्छा, तो आप राइट। मुझे ये बताएँ कि जीवन में, जब वही एक सवाल पे वापस आऊँगा, आपने वो कब अनुभव किया कि आपके अंदर ये है कुछ गलत? कब अनुभव किया? ऐसी कोई घटना घटी थी? हुँ। मैं क्या हुआ कि जब मैं फादर का वो सारी चीज़ें थी और फिर जब वापस लौटी ना, तो एक बार मुझे थोड़ा-सा तो कुछ ऐसा एंग्ज़ायटी टाइप का हुआ, तो मुझे लगा कि नॉर्मल एंग्ज़ायटी है ना? राइट, तो मैंने अवॉइड किया बट वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगी, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। राइट, थोड़ा उन्हें मेडिसिन्स वग़ैरह दिया, हुँ, ठीक लगा। एक हुँ, थोड़ा मुझे लगा शायद माइंड का ये कैसा होगा, अभी इतनी चीज़ें हुई हैं तो। राइट, बट वो क्या जैसे सोते-सोते ना अचानक बहुत तेज़ से डर जाना, उठ जाना ऐसा ना। हुँ, तो कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा आभास होने लगा था कि कुछ तो गलत मतलब हो रहा है। क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा था बट कुछ गलत हो रहा है। जी, फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरी सिस्टर वग़ैरह सब थी और मुझे वॉमिटिंग हुई। हुँ, मैंने वॉमिट किया और पेपर था, पेपर के ऊपर। हुँ, उसमें मैंने कहा उसमें जो भैया वो बन के आया कुछ, बन के क्या आया वो एक कुत्ता, एक बिल्ली, वो पूरा उसका बन के आया पूरा एकदम। मतलब ये ऐसा था कि फर्स्ट टाइम देख रही थी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। जा रही थी। और फिर क्या हुआ कि चीज़ें हुई तो अपने को समझ नहीं आ रहा था, हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या? हुँ, तो इस तरह से बढ़ती गई। फिर हम जब प्रयागराज से भी दिल्ली आ रहे थे, तो वो भी मतलब रोका जा रहा था जैसे आने में बहुत प्रॉब्लम हुई, हुँ, टिकट नहीं मिलना, टिकट मिला तो स्टेशन तक नहीं पहुँच पा रहे, स्टेशन पे पहुँच करके मैं एकदम सीधे खड़ी हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुन रही। हुँ, मैं यही बोल रही हूँ कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। हुँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ से तो अब ले जाएँगे बालाजी, राइट, तो जाना नहीं। फिर मुझे ख़ैर कैसे-कैसे लाया गया। मेरे यहाँ पूरा यू व्हाइट जैसे बिंदी लगाते हैं वो यू बड़ा हो, व्हाइट। जन्माष्टमी का टाइम था अगस्त का। मैं आगे मतलब स्टेशन पे ही प्रयागराज में वहां पर ऐसे झांकी थी, जी, झांकी लगी थी जी, कृष्ण जी, जन्माष्टमी की। मैं दूर से देख रही हूँ, मैं उधर देख नहीं रही हूँ।
मेरे भाई लोग कह रहे हैं आओ दर्शन तो कर लो, एक बार देख तो लो जानबूझकर। मैं वहां नहीं जा रही, मैं ऐसे पैर नहीं अपना खिसका रही, मैंने कहा नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी एकदम। मैं वहां तक नहीं गई, फिर मुझे किसी तरह से ट्रेन में मैं आई, पहुंची, है ना। तो ये सब हुआ। सेकंड थिंग क्या है कि भैया ये सारी चीजें जब हुई ना, तो जैसे आपने कहा ना कि लोगों को सतर्क मतलब रहना चाहिए, और बिल्कुल रहना चाहिए। क्या होता है कि इससे पहले जब ये मेरे साथ हुआ, उससे पहले मुझे इन सब में बिल्कुल बिलीव नहीं था, और शायद बिलीव नहीं होता तभी ये चीजें कहीं ना कहीं दिख जाती हैं। तो हर चीजें हैं, बुराई भी है, अच्छाई भी है, नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, पॉजिटिव भी है। अब तो बहुत अच्छे समझ में आ गया है। तो क्या था, और ये मैक्सिमम अपने ही करते हैं जिनसे हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते, अरे ये तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है सही ना। बात है। तो वो बहुत शॉक भी हुए थे हम लोग ये जान करके। और फिर मुझे चीजें याद आई जब मैंने वहां बालाजी में देखा उन्हें करते हुए, तब मुझे याद आई कि अच्छा कैसे हुआ था। मैं जब जॉब कर रही थी तो मैं दिल्ली से, मेरी मीटिंग्स होती थी, क्लाइंट्स होते थे, तो मैं यहाँ दिल्ली से लखनऊ गई और वहां पे मीटिंग्स करा। 6 बजे की वॉल्वो से प्रयागराज आई, तो मुझे कुछ 11 साढ़े 11 बज गए थे घर पहुंचते हुए। तो जो थे हमारे रिलेटिव्स, उन्होंने मेरे लिए मतलब वो दाल का, हमारे यहाँ बनता फरा खाने की चीज होती है, दाल और आटे का, तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए अलग ही प्लेट में रखा हुआ था। और मेरा भाई उसमें से लेने वाला था, तो उसे लेने नहीं दिया और किसी को लेने नहीं दिया, नहीं 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 ये तो देविका का ही है बस, मतलब वो खिलाया। तो मैं तो क्या उस टाइम पता, वो पूरा खाया था। तो बाद में निकला भी कि उसमें ही चीजें थी, जो कर रहा था जो भी थी उसमें ही चीजें थी। तो फिर मुझे याद आने लगा, अरे ऐसे कैसे, हाँ अच्छा ये था, ये हुआ था, ये हुआ था, अच्छा ऐसा था। तो बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। और हमें ये है, मुझे ये लगता है कि अब डेली बेसिस पे आप बस हनुमान जी को पकड़ के रखो, या जिनकी में भी आस्था है, जी। भगवान तो सब एक ही है, जिनमें भी आस्था है बस वो मत छोड़ो, बाकी तो सब वो देख ही लेंगे, है ना। वो आप पहली बार गए थे मेहंदीपुर बालाजी? क्योंकि देखिए उसके बाद फिर मैं कई बार गई कई थी, बार 2-3 बार। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी तो सुप्रसिद्ध धाम है, बहुत ही पवित्र भूमि है प्रभु की। हम्म, वहाँ पे हनुमान जी महाराज, प्रेतराज सरकार, हाँ कोतवाल भैरव बाबा, हाँ कोतवाल हाँ, कप्तान विराजते हैं, तीन जी पहाड़ी जी देवी माँ विराजती हैं, राम जी हैं। देखिए बात करते करते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वहाँ की ऊर्जा, पता नहीं, मुझे वो सालासर बालाजी जाने का सौभाग्य मिला, पर जल्द ही प्रभु बुलाएंगे सही तो बात, मैं अवश्य जाऊंगा। तो मैं लोगों जी को यही कहूंगा कि आप कभी भी प्रभु के किसी भी धाम जाने से डरे नहीं। जी क्योंकि देखिए अगर नेगेटिव एनर्जी अगर आपके अंदर प्रवेश करती हो तो घर में भी करेगी। ऐसा नहीं है कि वो धाम पे भी करे। इनफैक्ट वहां पे तो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलते हैं, परमानेंट सोल्यूशन सोल्यूशन बिल्कुल, मिलते हैं, जो आपने अनुभव किया। तो जब आप जी पहली बार, और ये होता है कि जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी होती है, आप ऊपरी हवा कहें, जिन कहें, प्रेत बाधा, जो भी कहें, जो भी वो कहें, पूरी कोशिश करेगी। पहली बात तो आप पूजा पाठ ना करें, ठीक है। नहीं कर, पूरी कोशिश करेगी कि आप कोई संकल्प, अगर आपका कोई संकल्प है या वो टूट जाए, ठीक है, टूट टूट जाए, जाए। टूट तीसरी बात, वो प्रभु से, जो भी आप देवी देवताओं को भजते हो, वो प्रभु के मंदिर या वो दूर से ही वो मतलब हाथ पैर मारना शुरू कर देंगे या नहीं जाएंगे, कि नहीं जाना, नहीं जाना। यही चीज हमने यहाँ पे कष्टभंजन हनुमान जी जो गुजरात है, वहां पे भी ऐसी स्पेशल हाँ, पूजा होती है, वहां पे भी ऐसा होता है। तो ऐसा होता है कि वे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, और जी, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, होती है, पावरफुल होती है, मगर सबसे पावरफुल है हमारे प्रभु, परमपिता बिल्कुल, परमात्मा, बिल्कुल, जो हर जी, समस्या का समाधान करते हैं, असंभव को संभव करते हैं। और आप पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हैं, देखा जाए तो शुरुआत ही, जैसे आपने कहा, मुझे पहले बिलीव नहीं था ये चीजों में, मगर जी, जब इंसान ये खुद अनुभव करता है ना, तो पता चलता हाँ, है कि नहीं, ये होता है। तो आपने नेगेटिव एनर्जी को भी अनुभव किया और साथ ही साथ जी, पॉजिटिव एनर्जी को भी अनुभव किया। तो जब आप जी। फर्स्ट टाइम आप मेहंदीपुर बालाजी गए, दरबार में कदम रखा, प्रभु के तरफ पहली बार आपने देखा, उनकी मूरत को देखा, तो क्या फील किया, कैसा लगा? मैं तो बताया ना भैया, मैं तो उठ ही नहीं पा रही थी, मेरा भाई गोद में लेके गया। मैंने बस देखा, बस तो फिर ये हो गया, मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा अब तो हो गया सब, मतलब अंदर से हो गया, बस इन्होंने संभाल लिया। जैसे एक फादर होते हैं ना, कि बच्चे कुछ गलत भी करके आए, कुछ भी है, एक होता है ना अपने पापा है ना, संभाल लेंगे, ठीक हो? बस वैसे। तो सेम वैसा ही फील हुआ भैया। दुख हुआ सॉरी। जानकर आपके पिताजी के बारे हाँ में जानकर, मगर आप चिंता ना करें। बालाजी जी महाराज पिता स्वरूप अपनी छत्र छाया में आपको रख रहे हैं, जी और आप
अभी तो इनफैक्ट आपका विश्व, क्योंकि 15 साल 14-15 साल हो गए इस बात को, तो जैसे ये शुरुआती जर्नी थी, जहाँ पे हुँ, आपका विश्वास बढ़ा इस अनुभव के बाद, जैसे-जैसे जर्नी आगे बढ़ी, क्या-क्या अनुभव हुँ। होते गए? प्लीज़ बताएँ। उसके बाद तो बहुत अनुभव हुए भैया, मैंने संकल्प भी लिए जी, कई बार। तो जैसे फिर 2016 में मेरी शादी हुई, वो भी मंगलवार को हुई। क्या बात! हाँ, और उसके बाद 2017 में ना जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, तो मैं ज़्यादा पूजा तो नहीं कर पाती थी, बट ये था हाँ, हनुमान चालीसा डेली पढ़ना है, बट जो पढ़ती थी बहुत भाव से पढ़ती थी, जी, है ना? तो बहुत देर से पढ़ती थी और तो मैं कुछ 7th-8th मंथ्स प्रेग्नेंट थी और मैं सो रही थी, सुबह का टाइम था। बिल्कुल मुझे साक्षात यहाँ तक एकदम आ करके ना हनुमान जी ने दर्शन दिए। ये जो भैया पीछे आपके बैक साइड में जी, जी। हनुमान जी हैं, कहाँ से हैं ये? सेम टू सेम ये हनुमान जी, इन्होंने दर्शन दिए थे। ओह! क्या कहाँ से हो भैया? ये छवि एक भक्त वृंदावन गए थे, वहाँ पे पूज्य नीम करोली बाबा जी का समाधि स्थल है। हुँ, हुँ। अ, वहाँ पे सिद्धि माँ की कुटिया है। वहाँ पे एक रूम है, जहाँ पे ये हुँ, फ़ोटो थी और वहाँ से उन्होंने क्लिक करके फ्रेम करवा के करीब 2 साल से ज़्यादा हो गया। तब ये स्वरूप हमारे घर पधारे हैं। इसमें आप दूर से हनुमान जी दिखेंगे, पास से छोटे-छोटे फ़ोटोज़ पूज्य नीम करोली बाबा के हैं। यस, ये मैंने, जी। अगर आपको दर्शन करने हैं या सेव करना है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी शेयर की है, जिनको भी ये शेयर देखिए, करना है, या फिर आप हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप, जो हाँ, इंस्टाग्राम पे ही एक चैनल ग्रुप है और सभी भक्तों के लिए, उसमें मैं डाल दूँगा, आपको डाउनलोड करके कभी भी दर्शन हाँ, करने हैं तो आप कर हाँ, लीजिए। डाल दीजिएगा। मैं क्या था कि मैं वो जो छवि तो आज तक मुझे एकदम है ये, तो मैंने शायद मिस कर दिया होगा फिर एपिसोड कोई तो, या मैं नहीं देख पाई, मुझे नहीं पता। वैसे आपका मैं सारे सेशंस देखती हूँ जो भी आते हैं। आज मुझे दिखे हैं सेम टू सेम, मुझे यहाँ तक आए थे पूरे दर्शन, मैं डर गई थी। डर मतलब हाँ, सामने इतनी ऊर्जा और वो आएँगी, मैं घबरा के उठ गई थी एकदम। वो फर्स्ट वो मतलब जो दर्शन दिया था, वो था मेरा एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं सोच ही रही थी, कुछ नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ भैया कि मैंने 2022 में जब मैं सेकंड प्रेग्नेंट हुई, पहला मेरा बेटा है ना? जी। दूसरी मेरी बेटी है। हुँ, तो जब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो एक मन में था कि बेटा है, एक बेटी भी हो जाए। जी, एक वो था। होता है। तो अब जो भी रिलेटिव्स देखते थे वो पता नहीं क्यों यही बोलते थे कि तुम्हें बेटा होगा, फिर से बेटा होगा। सारे यही बोलते थे। और मुझे एकदम जब वो बोलते मैं अंदर से बोलती थी कि नहीं बेटी होगी, अपने मन में ही बोलती थी। उसके बाद फिर मैंने संकल्प लिया था हनुमान जी का नवरात्रों में, और फर्स्ट डे से लेके 9 डेज तक पूरा 7 टाइम्स पढ़ती थी इवनिंग में, है ना? यस, और बस यही था कि हनुमान जी एक बेटी भी दे दीजिए मुझे। अच्छे से बेटी हुई मुझे। क्या बात है। और बहुत मतलब फिर तो एकदम विश्वास अटूट हो गया। पहले ही था और भी एकदम गहरा हो गया। कुछ और ऐसे उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं हम लोग यहाँ से कुछ टाइम के लिए बैंगलोर भी शिफ्ट कर गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मेरे इस शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन, मतलब इतना पेन हो रहा था कि ये ऐसे उठ भी नहीं रहा था। ओह! और ये करीब मतलब 6 मंथ से ऊपर हो गए थे। फिजियोथेरेपी करा ली, सारी चीज़ें करा ली, बट थोड़ा-सा आराम मिलता फिर से वही, और मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि मॉर्निंग में जब सोकर उठती थी तो मैं उठ नहीं पाती थी। मुझे ये हाथ इस हाथ से ओहो! ऐसे उठाना पड़ता था फिर हुँ, करके, और सब कुछ करा रही थी, कुछ बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा था। हुँ, फिर जब हम वहाँ से यहाँ आए तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कोई संकल्प नहीं लिया, कुछ नहीं किया, बस मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती थी 3 बार और वो जल रखती थी। जी, पढ़ने के बाद वो पी लेती। कुछ दिन में भैया ऐसा दर्द गया, पता ही नहीं कि था भी मेरा दर्द कुछ। क्या बात है। अभिमंत्रित इतनी जल। पेन में थी मैं, हाँ, ये पूरा-पूरा था यहाँ से लेकर पूरा। इतनी पेन में थी, एकदम कहाँ गया कुछ नहीं पता, एकदम परफेक्ट सारी आप चीज़ें। 3 हनुमान चालीसा करते थे, अभिमंत्रित जल किया दिन में ही कुछ ही दिन में। एकदम, ओके, क्या बात। कुछ ही दिन में एकदम अच्छा हो गया। और ऐसे एक बार ये भी था कि जब मैं बैंगलोर में गई थी तो फिर मैंने एक ऐसे फूड का आउटलेट डाल दिया था, क्योंकि अभी बेटी के साथ जॉब पॉसिबल नहीं जी, हो पा रही थी। हुँ, तो वो शॉप सही चल रही थी, कर रहे थे सारी चीजें, बट क्या हुआ कि फिर हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ इधर,
है ना? साउथ से नॉर्थ। ओके। हमें आना था, हमारे पास सिर्फ 12-15 दिन थे। अब मैंने कहा कैसे करूं, ये शॉप ऐसे छोड़ के जाती हूँ तो लॉस होगा, और जो ओनर है वो भी पैसे नहीं देंगे, कैसे करूं, बड़ा परेशान थी। फिर मैंने संकल्प लिया था मंगलवार के दिन जी। 108 हनुमान चालीसा का रात में। वो भी मेरे हस्बैंड थे नहीं घर पे क्योंकि वो थोड़ा मतलब वो बहुत पूजा पाठ में बहुत बिलीव जी। करते हैं, सारा ट्रस्ट है, बट वो थोड़ा सा एक होता है कि अरे इतना पढ़ोगी, इतना कैसे पढ़ोगी, तो फिर मैं वेट कर रही थी जब वो टूर पर जाए। तो वो टूर पर गए और फिर मैंने संकल्प लिया। बस 1-2 दिनों में ही सारी चीजें क्लियर हो गई। जो भी शॉप का सामान था वो सेल आउट हो गया। ओनर ने जो पैसे निकल रहे थे वो वापस किए। सारी चीजें करके फिर हम वापस आ गए। यानी हर कदम पर प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं आप जो भी आपकी मनोकामना है, आप प्रभु के सामने रख रहे हैं कि प्रभु ऐसा तो ऐसा, हाँ। प्रभु सॉल्व कर हाँ, लेकिन अब बस वही है कि इंटेंशन सही होना चाहिए, ये यस। लगता है, ये समझ आता है भैया, है ना? कि अब कुछ गलत चीज़ माँग लो तो थोड़ी ना भगवान करेंगे। लेकिन वो कुछ चीज़ें नहीं भी होती है तो समझ में आता है, नहीं, फिर बाद में समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ ठीक थी नहीं मेरे लिए। मैं परेशान हो रही थी इस और चीज़ के लिए फालतू में। तो ये चीज़ें अब समझ में आने लगी है काफ़ी, है ना? तो भक्ति में एक स्थिति आती है तो ऑटोमेटिक वो हमारे अंदर वो मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि पहले हाँ, तो हम कभी देखिए ये इंसानी बुद्धि है, हम कभी भी कुछ भी माँगते हैं। अगर प्रभु को तो सब पता है ना कि मेरे भक्त के लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। तो आप जो भी प्रार्थना कर रहे थे, तो जो भी डिसीजंस आपके फेवर में गए, जो उचित था वो वे आपके लिए करते गए। और जी। भक्ति में एक ऐसी स्थिति आती है कि कई बार हमारा मन का ना भी हो, तो भी हम उसमें प्रभु की इच्छा ही समझते हैं। हाँ, हम निराश नहीं जी। होते कि क्यों नहीं नहीं, हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अरे प्रभु मेरी क्यों नहीं सुनते, नहीं। क्योंकि वो स्थिति आ गई। क्योंकि मैं करीब अराउंड 20-25 मिनट से आपको सुन रहा हूँ। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आप अप्रॉक्सिमेटली कितने साल से हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं? अप्रॉक्सिमेटली? अगर मैं सही मायने में भक्ति बोलूँ तो भैया 2010 से मतलब 15 साल हो गए। अप्रॉक्सिमेटली और 15 बड़े। अप्रॉक्सिमेटली। जैसे कुछ बाहरी अनुभव तो आपने कहे, जैसे नेगेटिव एनर्जी, शॉप वाला अनुभव, हुँ। उनकी इच्छा थी कि घर में लक्ष्मी का जन्म हो, बेटी का जन्म हो, तो आपने हाँ, आपने नवरात्र में हनुमान चालीसा का संकल्प लिया। तो ये कई भक्त मुझसे पूछते हैं कि क्या नवरात्र में संकल्प ले सकते हैं? तो यस, ले सकते हैं। वैसे भी देखिए अभी चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, सभी भक्तों को शुभकामनाएँ, देवी माँ की कृपा सभी पर बनी रहे। तो ये जो जर्नी है उसमें बाहरी अनुभव काफ़ी आपने अनुभव किए, मगर अंदरूनी तौर पर जैसे आपके अंदर हनुमान जी की भक्ति से, राम नाम से क्या चेंजेस आए? प्लीज़ बताइए। भैया मुझे पहले ना ऐसा था कि मैं जैसे बहुत कोई भी चीज़ जैसे किसी ने कुछ कहा, हुँ, वो मुझे ठीक नहीं लगा, हुँ, मैं फटाफट जवाब दे देती थी। जैसे जैसे कई बार लगता था कि नहीं बड़े हैं या मतलब नहीं देना चाहिए, हुँ, मैं सही भी हूँ तो भी कई बार लगता था। बट या फिर बहुत जल्दी मतलब रिएक्ट कर देना, हुँ, गुस्सा हो जाना, है ना? वो चीज़ें। राइट, बट अब ना अब दिखती कामनेस दिखती है अपने अंदर। अब आंसर देना है बट सोच समझ करके, या मुझे कई बार लग रहा है कि नहीं वो जी, मेरा अच्छा नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल, फिर भी मैं नहीं बोलती हूँ कि वो है ना, वो देख लेंगे सारी हुँ, चीजें, मुझे कुछ नहीं बोलना है कि इसका ऐसा करो वैसा करो। हुँ, इवन ये चीज तो मेरा जब फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था भैया 2011 में बालाजी वाला, राइट, जिन्होंने जो कराया था, उनके लिए भी मेरे अंदर से एक बार भी नहीं आया कि इनके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, या इन्होंने मेरे साथ किया है तो वैसा ही मिले, बिल्कुल नहीं आया। शायद उन्होंने भगवान जी ने बालाजी ने ही ऐसा मुझे कर दिया था, एक बार भी नहीं आया, जो कि बहुत बड़ी चीज, मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन एक बार भी नहीं आया। और बट मैंने कहा वो हैं, वो देख लेंगे, बस मन से यही निकलता था मेरे। मेरी मम्मी भी कई बार मतलब परेशान होती थी कि ऐसा कर दिया वैसा, हुँ, मैं ये बोलती थी कि आप कुछ मत बोलिए, बिल्कुल, वो है ना, सब देख लेंगे। और बिलीव मी भैया, वो आज चीजें दिख भी रही हैं, क्योंकि पता तो चलता ही है कहाँ क्या है सब। वो है, मैं मतलब खुश नहीं हो रही उस चीज के लिए, मैं दुखी भी हूँ उस चीज के लिए, जो सामने वाले के साथ मतलब चीजें हो रही हैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही कह रही हूँ कि करने से पहले अगर सारे सब सोच लेना कि हुँ, इस चीज का फल मिलना ही मिलना है, अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा, अच्छा करेंगे तो अच्छा, तो सारी चीजें फिर शायद बहुत कम हो ये सारी चीजें। बट वही है ना, हम सोच नहीं पाते हैं। वही है मनुष्य बुद्धि है, सीमित दायरा है, मनुष्य बुद्धि। सोचना है, जेलसी हो,
जी, क्योंकि जी। कर्म की फसल है, जो बोओगे वो ही आप काटोगे। हम यही हाँ, प्रार्थना करते हैं कि जो ऐसे विचार लाते भी हैं, बस प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें वो समझ दे कि इससे बुरा ही होगा, इससे किसी का अच्छा नहीं होगा। क्योंकि नहीं वो होगा। चीज़ करना भी एक पतन का मार्ग है, देखा जाए तो। तो हाँ, प्रभु बिल्कुल। उनकी रक्षा करें और उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि किसी और के लिए, और कई लोग ऐसे, ये मैंने कई भक्तों से सुना है। इनफैक्ट हमने भी ये अनुभव किया है। हम देखते हैं कई बार जीवन में अपने ही होते हैं, कहीं न कहीं जेलसी या तरक्की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो अपने ही करते हैं। तो मैं जो भी ये देख रहा है, अगर आपने कभी ऐसा कुछ किया है, तो प्रभु के सामने जाकर क्षमा माँगे, पश्चाताप करें और फिर वो चीज़ ना करने का संकल्प लें कि ये भूल हो गई है हमसे। होता है कई बार मनुष्य बुद्धि हुँ, भक्ति में नहीं, हाँ, क्योंकि जो भक्ति करता है, जो प्रभु की शरण में है, वो ऐसा नहीं करेगा। वो वो बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं करेगा, करेगा। बिल्कुल। मगर जो भक्ति नहीं करता है, जो बहुत अपने आप को कहते हैं ना, चतुर समझते हैं या हाँ, अपने, हाँ, तो वैसे लोग कई बार, ठीक है, प्रभु उनको सद्बुद्धि दें, यही कामना है। आगे बिल्कुल। जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते गए, हाँ, आपका विश्वास और कैसे भैया बढ़ते गया? और एक ना भैया मैं बता रही हूँ मैं बचपन से हमारे घर में वो था कि हम नॉनवेज खाते थे सारे ही लोग, है ना? ओह! कभी सुना ही नहीं मतलब कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि मतलब नहीं खाना चाहिए ऐसा, है ना? हुँ, बट फिर आपके चैनल के माध्यम से भी काफ़ी मतलब चीज़ें समझ आई। प्रेमानंद महाराज जी का सुना तो भी बहुत समझ आई। बट आपको तो मैं स्टार्टिंग में मतलब मुझे 4 साल से ऊपर हो गए हैं फॉलो करते हुए ओके। और तो मैंने 2022 में मैं उस टाइम ये समझ रही थी कि मतलब कन्फ्यूज़ थी, छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बड़ा कन्फ्यूज़ थी, समझ नहीं आ रहा था मतलब एक मन होता था नहीं हटा हुँ, दो, है ना? फिर होता था फिर शुरू, तो 2022 में एक बार मैं खा रही थी, पर वो अंदर से एकदम आया कि मन नहीं था, फिर भी मैं खा रही थी। और पता नहीं क्या हुआ मुझे उसमें ही कुछ ऐसा अजीब सा एकदम लगा और मैंने उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। वो दिन है और आज का दिन है। टच भी नहीं किया, देखती भी नहीं। कैसे? तो हाँ, हालाँकि मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था, जी, बट वही समझ की कमी ना, तो जब मैं बालाजी गई थी और मुझे नया जीवन मिला, उस टाइम भी मुझे खत्म कर देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था। जी, तो कुछ टाइम के लिए तो छूटा था, फिर वही बाहर जाना-वाना और फिर हो गया था। तो लेकिन अब तो एकदम मतलब दृढ़ संकल्प हो गया एकदम कि नहीं, टच करना ही नहीं है अब एकदम, बिल्कुल नहीं। इवन लेकिन एक चीज़ है कि मतलब मेरे घर यहाँ पे तो नहीं, यहाँ हम लोग बिल्कुल नहीं, कुछ कोई नहीं खाता बिल्कुल भी। बट मेरे घर में है अभी भी। तो अब मैं थोड़ा समझाया है बट वो प्रॉपर तब तक नहीं समझ आता जब खुद से नहीं समझ जी, आएगा, है ना? बट एक लगता है कि शायद मतलब नहीं गुड, खाना चाहिए। सही बात है। हाँ, तो फ़ील होता है, कई बार लगता है कि छोड़ देना चाहिए उन लोगों को, नहीं खाना चाहिए बट ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। हाँ, प्रभु से ही प्रार्थना करें। देखिए, हाँ, हाँ, प्रभु तो प्रभु से बस सर्वसमर्थ हैं। कई बार होता है कि जैसे नॉन-वेज हो, व्यसन हो या फॉर एक्स-वाई-ज़ेड जो भी बुरी आदतें हो, हुँ, क्योंकि ऑब्वियसली मांसाहार यानी किसी निर्दोष जीव की हत्या करके उसे हाँ, ग्रहण बस करना, तो ये प्रभु कैसे राज़ी होंगे, प्रभु कैसे खुश ऐसे होंगे? रहा क्योंकि एक चींटी हो या एक हाथी हो या मनुष्य हो, हम सभी उन्हीं के अंश हैं। जी, इसलिए तो विधान बनाया है, शाकाहार और मांसाहार का, एक प्रभु ने ही विधान बनाया है। तो बिल्कुल। कोई बात नहीं, चलिए देर से समझ आई मगर समझ आई, क्योंकि जैसे-जैसा प्रभु के निकट जाते हैं, तो वो इम्प्योरिटीज़ हमारे अंदर से निकल जाती है। और कई बार जी, हमारे ही घर परिवार के हैं लोग जो नहीं मानते, क्या करें? वो टेस्ट के लिए या जो भी एक्स वाई ज़ेड रीज़न दे देते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं। अगर हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं असमर्थ हूँ, मैंने बहुत हाँ, कोशिश की, लेकिन आप तो परमपिता परमात्मा, आप तो हुँ, सर्वसमर्थ हैं। देखना प्रभु किसी न किसी माध्यम से कोई ऐसी घटना घटित करेंगे, जैसे आपके मन में कैसा हुआ? पता नहीं, अजीब लगा और मैंने तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा कि वो हाँ, छूट जाएगा। प्रभु कर सकते हैं, हमारे बस में सब कुछ नहीं है, नहीं, तो प्रभु से बिल्कुल। प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे सभी दर्शक की, मैं यही करूँगा, हम जो जो भी सनातनी भाई-बहन देख रहे हैं कि मांसाहार ना करें, बस यही है। हुँ, बिल्कुल। तो बहुत मतलब अभी अभी भी इवन बहुत टाइम तक होता था, अभी भी बहुत मतलब हँसते भी थे मतलब मेरे ऊपर, अरे क्या मतलब होता है। छोड़ दिया क्या? बट मैं फिर भी मतलब इसको छोड़कर आगे बढ़ती गई। मैंने कहा नहीं, नहीं तो नहीं, नहीं, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अ, सेकंड थिंग अभी भैया मेरा एक और अनुभव है। अभी
बिल्कुल पास का ही है। हमने एक फ्लैट परचेज़ किया अभी-अभी, तो उसका क्या हुआ कि हस्बैंड ने लोन वगैरह कराया है ना, तो लोन में बहुत मतलब प्रॉब्लम, मतलब अच्छी जॉब है, सारी चीज़ें हैं, बट वो पेपर्स, ये पेपर्स, वो पेपर्स सारे देने के बाद भी बहुत खिंच रहा था, बहुत टाइम हो गया था। हुँ, तो भी बस उनसे कुछ संकल्प नहीं लिया, बस मनाया ही था कि कर दो भगवान, हुँ, कर दो, है ना? हो गया, वो लोन हो गया, है ना, होम लोन। ओके, अब होम लोन, हाँ, वो हो गया, सैंक्शन हो गया, सब चीज़ हो गए, होने लगा। फिर अब क्या था कि इंटीरियर भी कराना था। अब इंटीरियर के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, है ना? तो फिर हस्बैंड ने कहा कि एक पर्सनल लोन चलो अप्लाई करते हैं। हुँ, तो उन्होंने पर्सनल लोन भी अप्लाई किया। पर्सनल लोन रिजेक्ट हो गया कि नहीं, अभी तो इतना आपको इतना दिया है होम लोन, अभी आप इससे ज़्यादा अमाउंट का नहीं हो सकता। बहुत परेशान थे हस्बैंड। मैंने उनको भी नहीं बताया अभी तक, बहुत परेशान थे। बस एक रात मैंने, जिस दिन रिजेक्ट हुआ, मैंने रात में ही बस बहुत हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहा कि आप देख लो, आप ही को सँभालना है, बहुत परेशान है ये, आप देख लो। भैया बिलीव मी, नेक्स्ट डे इनका लोन सैंक्शन होके अमाउंट आ गया। नेक्स्ट डे, ओहो! नेक्स्ट डे इन्होंने कहा बैंक से कॉल ही बुलाया है। क्या ये गए और बोले कि वो हो गया, सब हो गया, और शाम तक वो आ गया। क्या इससे मतलब क्या समझूं? असंभव को संभव यही कर सकते हैं। असंभव को संभव वही कर सकते हैं। और आपने तो मात्र बहुत, प्रार्थना की। देखो ये बस बस। आपने कोई ऐसा नहीं कि बड़ा कोई अनुष्ठान लिया या कोई बड़ा कोई संकल्प लिया। इसलिए हम्म, तो हनुमान जी महाराज हम्म, को सबसे शीघ्र हाँ, प्रसन्न होने वाले देव कहा गया। हाँ, बस दिल से एकदम अच्छे भाव होने चाहिए, और उनको वो भाव के ही भूखे हैं, बस यही है ना? और कुछ नहीं, क्योंकि एक गरीब भी अगर उसके पास घी भी नहीं है दिया जलाने के लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि उनकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। भावों के भूखे हैं बस। तो ये समझ में आया, चीजें हर तरह से करके देखी है, जब वो करना है और होना है, वो चीजें मतलब दिल से बोलो, करो प्रार्थना, तो वो डेफिनेटली बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। सच्चा भाव ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले-भाले लोगन को बालाजी मिल जाए। कहने वही है। सच्चा बिल्कुल। भाव, अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं। कई लोग होते हम्म, हैं मतलब बहुत कैलकुलेटिव भक्ति करते हैं। ऐसे हाँ, भी लोग हैं। हाँ, ऐसे मगर भी है। प्रभु के सामने ऐसा ना करें। बस समर्पण, मतलब, अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दो। प्रभु अब आपको बस। सँभालना है। चलो, घर ले रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, मैं सभी को यही कहूँगा कि अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं या कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं, प्रभु को प्रमुख रखें। प्रभु से ही प्रार्थना करें। ये मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है। मैं प्रभु से यही कहता हूँ कि प्रभु अगर आपको ये उचित लगे तो ये कार्य आगे बढ़ाइएगा। अगर आपको ये उचित ना लगे तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई बहाने ये ना करवा दीजिएगा। मगर हमारे लिए जो उचित होगा वो अवश्य करिए। देखिए आपके लिए जो उचित था, मात्र एक प्रार्थना से वो इच्छा आपकी पूरी हो गई। आगे जी, बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, गृहिणी हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, बच्चों को सँभाल रहे हैं, घर की ज़िम्मेदारी भी होती है और पैरेलल भक्ति में भी आप आगे बढ़ रहे हैं और तकरीबन 15 साल से ज़्यादा हो गए आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं। तो एज़ अ गृहिणी आपकी दिनचर्या कैसी है? आप नॉर्मल कौन से पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज़ बताएँ। कहीं न कहीं आपको देखकर किसी हाँ। भक्त को इंस्पिरेशन मिले। दिनचर्या भैया बहुत खास नहीं मैं ऐसा कुछ करती, बट ये कि हाँ, एक हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद पहले राम राम का जाप, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, फिर राम राम का जाप थोड़ा सा कर लिया, जी, ये रखा है, इससे ओके, कर लिया, यस, या ऐसे ही कर लिया। और उसके बाद फिर एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है, जी। दुर्गा सप्तशती में है, उसका पाठ छोटा सा है, वो कर लेती हूँ बस। इतना ही है भैया। और रात में कई बार स्किप भी हो जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी स्किप भी हो गया, बस इतना है, वो बाकी। सरल भक्ति है, भाव वाली भक्ति और आपने जो काउंटर बताया ना, नाम जप सबसे बड़ी भक्ति ये है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं ना कि नाम जप करें, नाम हाँ जप करें। आप जी, जिन भी देवी-देवता को भजते हो, ऐसा जो नहीं भी। मात्र राम नाम। नाम जप अवश्य करें क्योंकि पूज्य जी, तुलसीदास जी ने भी कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो नाम जप सरल भक्ति है, लेकिन उसे प्रैक्टिस में लाइए, तो आपके लिए वो बिल्कुल सरल हो हाँ, जाएगा। ऐसा नहीं है वो कि आप जैसे 2 बच्चे हैं आपके पति मतलब जॉब जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आप पूजा-पाठ नहीं, सबसे पहले हाँ, वो निभाना है क्योंकि वो हाँ, कर्तव्य भी एक पूजा है, क्योंकि बिल्कुल, आप गृहिणी बिल्कुल, हैं, गृहस्थ भक्त के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, सारी जी, ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बाद आप पूजा-पाठ करें, समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समय नहीं मिल रहा है तो चलते-फिरते, उठते-बैठते नाम जप करें। हाँ, हाँ, आप जैसे गृहिणी रोटी बना रही हैं, सीताराम, हाँ, वही चीज़ है। सीताराम, जय श्री राम, राधा हाँ, राधा, सांब सदाशिव, जो नाम प्रिय है आप कर सकते हैं। बिल्कुल,
जैसे सब्जी भी वो किया, हाँ, उसे बनना, छौंक लगाया, खड़ी हूँ मैं, राम राम कर लिया। बिल्कुल। आटा लगाया, राम राम कर लिया। कुछ भी गाड़ी में जा रही हूँ, हाँ, कर लिया इसमें जाप से आराम से। वो तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। भैया एक मेरा और अनुभव है, मेरा वृंदावन का है, ओके। राधा रमण जी का, वो भी मैं शेयर करना चाहूंगी। प्लीज़ करिए, हम सुनना चाहेंगे। तो राधा रमण जी का ऐसा है कि पहले तो हम लोग जाते थे और बाके बिहारी के दर्शन करते थे, है ना। और निधिवन हुँ, गए हैं, वहां पे किया है ना, प्रेम मंदिर, ये सारी चीजें तो हम लोग कई बार जा चुके हैं। जी। फिर मैंने राधा रमण जी का एक सुना था और मेरे मन में भी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि हुँ, एक बार मैं मतलब दर्शन अ, उनके भी करूं। तो हम लोग क्या हुआ कि वृंदावन गए, पहले बाके बिहारी के दर्शन किए, सारे दर्शन कर लिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यहाँ राधा रमण जी का मंदिर है, जी, वो वहां भी हम लोग चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अरे, ऐसे तो वृंदावन में मतलब हजारों मंदिर हैं, ओके। कहाँ कहाँ दर्शन करेंगे। उन्हें बिल्कुल भी वो नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, हुँ, मन है बिल्कुल और हुँ, करना है दर्शन। तो मैं एकदम पीछे पड़ी थी उनके। तो वो कहे चलो दर्शन करा देता हूँ, बट पूरे रास्ते वो मुझे ये बोलते रहे, अरे अब ओह! ऐसे तुम किस कहीं का भी नाम ले लेती हो, कुछ भी बोलने लगती हो, ये सारी चीजें चल रही थी बातें, मैं एकदम चुप। हुँ, फिर हम राधा रमण के मंदिर पहुंचे, दोपहर में पहुंचे। और मतलब दोपहर में, सुबह से 12 बजे के समथिंग कुछ गेट बंद होता है, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं। तो हमने दर्शन किए वहां, सब लोग, हुँ, सारे भक्त थे, सारी पट खुला, दर्शन किए। हुँ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ की पॉजिटिविटी अच्छी है। मैंने कहा हुँ, हाँ। फिर हम लोगों ने खूब अच्छे से दर्शन किया। अरे! सारे लोग सब बाहर हो गए, मंदिर बंद होने का टाइम आ रहा था। ओके, हम सारे लोग, सब लोग, सारे भक्त बाहर आ गए। पुजारी जी ने मंदिर वो ओके, लकड़ी का गेट है यस, पूरा, हाँ। बाहर आप गए हैं? नहीं, अभी तक वो सौभाग्य नहीं मिला, मगर हम दर्शन करते हैं फ़ोटोज़ में वगैरह। हाँ। तो वो आप देखना, पूरा वो बाहर का गेट बंद हो गया है। अंदर से वो ऐसे होता है ना, लोहे का हाँ, सिटकिनी। यस, हम बाहर आ गए और मेरे हस्बैंड ने शूज पहन लिए, मैं बस अपनी मतलब वो थी सैंडल थी, मैं बस पहनने ही वाली थी, तभी उन्होंने कहा अरे, कुछ चढ़ाया तो है नहीं, वो पैसे तो भूल ही राइट, गए। मैंने कहा अब मंदिर बंद हो गया। बोले नहीं, तो मैंने तो शूज पहन लिया, तुमने नहीं पहने, तुम एक काम करो। फिर उन्होंने 100 रुपीज मुझे हाथ में रखे, जी, लो गेट पे ही रख दो बाहर, कोई जी, बात नहीं, बंद हो जी, गया, उनके नाम से रख दो। मैं गई और बस उनको मैंने ये कहा कि भगवान, मतलब आप ही का सब दिया है, हम आपको क्या देंगे। फिर भी मैं ये आपको अर्पण कर रही हूँ, आप ये स्वीकार करिए। करके मैंने वहां गेट पे जैसे 100 रुपीज रखे, और जैसे ही टर्न लिया, अंदर से खट्ट से आवाज आई, ओके, चिटकिनी की सील खोली और एक गेट थोड़ा खुल गया। मैं पलट के देखी, मेरे हस्बैंड ने भी देखा, हम लोग देखने लगे। तो ओहो! हस्बैंड ने कहा गेट खोला किसी ने, चली जाओ अंदर, अंदर डालकर आ जाओ। हाँ, मैंने पैसे राइट, उठाए, अंदर गई। वो 6-7 पुजारी थे, सब जी, बैठे जी, हुए जी, थे, सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आप कैसे यहाँ पे, गेट तो बंद हो चुका है, तो मंदिर तो बंद हो चुका। मैंने कहा नहीं, किसी ने खोला है। बोले नहीं, हम सब तो यहीं बैठे हैं। ओहो! फिर मैं अद्भुत, समझ गई। उन्होंने कहा आप एक काम करो, फिर से दर्शन करो आप राधा रमण जी के। मैंने फिर से दर्शन किए, उसमें पेटी में डाला पैसे। फिर वो पुजारी जी पॉडकास्ट में भी आते हैं, फिर वो बाहर आए और फिर उन्होंने कहा कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर राधा रमण जी की बहुत कृपा है। कि ऐसा बहुत कम ही होता है, मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस हैं भक्तों के, बट ये फर्स्ट टाइम हुआ, ये उन्होंने गेट ही खोल दिया आपके लिए। तो बस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एकदम। और वो दिन है, अब मेरे हस्बैंड फैन हो गए राधा रमण जी के। यस, यस। और आपका जो भाव था, मतलब उनके दर्शन, वो तड़प थी ना आपके अंदर, कि मुझे तरफ जाना थी, है, तरफ। जाना है। चलो, आपके हस्बैंड को वो इतने भाव नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें वो पता है प्रभु की वो नहीं नगरी है, थी। देवभूमि है, जी बहुत सारे जी। अलग-अलग स्वरूप है, और राधा रमन जी के दर्शन करना भी बड़े सौभाग्य की बात है। और जब आपने कहा ना कि वो वापस पट खुले, तो पहले एक विचार आया कि किसी पंडित जी ने खोले होंगे, 1 सेकंड हाँ, के लिए, वही हमें भी लगा। होता है। मगर जब आपने कहा कि सारे पंडित बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं खोला। तो वो जो मोमेंट था, ऐसा समझिए कि उन्होंने आपके हाथों से सेवा स्वीकार की, जो आप सेवा देना चाहते थे स्वयं। जी। वो बस भाव, यही है, भाव के भूखे हैं भगवान। अ, एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे आप प्रयागराज से बिलॉन्ग करते हैं, बाद में आप बड़े होकर दूसरी सिटी में आए। हुँ। प्रयागराज संगम तट, बेटे हनुमान जी, बड़े अरे! हनुमान जी, हाँ, बंधवाहनु वाले हनुमान जी, बड़े हनुमान जी। उनकी तो जब भी जाती हूँ हाँ, प्रयागराज ज़रूर जाती हूँ दर्शन करने, कैसी ज़रूर वाइब्रेशन है, जाती हूँ। कैसी वाइब्रेशन है वहाँ?
बहुत, अरे वो लगता है ना कि आप जाओगे तो आपको लगेगा वो साक्षात मतलब लेटे हुए हैं, साक्षात है, वो कोई मूर्ति नहीं है। आप जब भी कर पाना आप ज़रूर जाना दर्शन करने। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद। मतलब जब वो बुलाएँगे तभी जाना है। बस भैया मैं मुझे सहारनपुर जाना है, मैं आपके उससे ही जी, कष्टभंजन का हमेशा सुनती रहती हूँ, बहुत हुँ। इच्छा है मेरी अंदर जी, से, जी, जी। बहुत इच्छा है, कई सालों से इच्छा है कि जी, एक बार। अवश्य बुलाएँगे, अवश्य बुलाएँगे। देखिए, आप दूसरे अगर स्टेट से आ रहे हैं, नॉर्मल ट्रेन रेलवे स्टेशन बोटाद जंक्शन से कनेक्टिविटी है। अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, तो अहमदाबाद की कनेक्टिविटी फ्रीक्वेंटली होती है। आप बाय हुँ, फ्लाइट आए हैं, बाय ट्रेन आए हैं, तो अहमदाबाद हुँ, आकर वहाँ से बसेज़ हैं, आप प्राइवेट कार करके जा सकते हैं। जी, लाइक गवर्नमेंट की एसटी बसेज़ भी मतलब है, मतलब फ्रीक्वेंसी अहमदाबाद से जी, काफ़ी है। अहमदाबाद से जी, साढ़े 3-4 घंटे अप्रॉक्सिमेटली हम ब्रेक भी लें, तो भी आप पहुँच सकते हैं। आपको अवश्य बुलाएँगे, आप चिंता ना करें। जो भाव प्रकट किया है, पिछले साल वो भाव था मुझे सालासर बालाजी जाना है, तो उन्होंने बुला लिया। तो वैसे ही एक-एक मुझे बागेश्वर धाम जाना है, अयोध्या तो एक-एक जी, ये भक्त के भाव हैं। जब तक वो जी, तड़प नहीं है, तब तक वे नहीं बुलाएँगे। वो तड़प है, तो वे अवश्य कोई ना कोई आपके लिए सुविधा कर देंगे और जी, आप जाके भी आ जाएँगे, आप खुद बोलेंगे, "अरे! मैंने तो सोचा था और मैं जाकर भी आ गई।" और जब आप जाकर जी, आएँ, प्रभु के दर्शन करें, तो मैं आप अवश्य फिर से हमारे पॉडकास्ट में आइएगा और अपना अनुभव बताइएगा क्योंकि वहाँ की ऊर्जा भी बहुत ही अद्भुत है, हुँ, बहुत सुंदर मंदिर है वो। ज़रूर, ज़रूर। और भैया जी, एक चीज़ और कहना जी, चाहूँगी कि मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, बहुत अच्छा। और कहीं न कहीं मतलब कराने वाले वही हैं, लेकिन उन्होंने आपको चुना है और कहीं न कहीं इससे मैं अब देख रही हूँ कि इतने यूथ इस अब आ रहे हैं मतलब ना वो पूरा एकदम हनुमान जी के प्रति और भी भगवान जी के प्रति उनकी आस्था बहुत बढ़ गई। अब वो पूजा पाठ में दिखते हैं, जी, छोटे-छोटे बच्चे भी इवन। यस, तो कहीं न कहीं ये सब आपका और ये प्रेमानंद जी महाराज इन सबका ही योगदान है, उन्हीं मतलब माध्यम है, हम लोग तो सिर्फ माध्यम ही हैं। आप हैं अभी भी बट सब वही करा रहे हैं कराने और वाले हैं। कराने वाले वही हैं। लेकिन भैया पता है मैं मतलब ऐसे भी जैसे आपका देखती हूँ पॉडकास्ट या अभी भी इवन आपसे बात कर रही हूँ है ना, राइट, आपसे बात करी सारी बट उस दिन जब आपने टेस्ट कॉल किया था ना वो ऊर्जा आपके फेस की अलग ही थी भैया। वो इतनी ज्यादा ऊर्जा थी भैया कि मैं मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मुझे तो बस रोना आ रहा था। अलग ही एकदम उन्हीं ये का सब एकदम लग रहा था, मुझे नहीं पता बट पूरा मतलब उस दिन तो मैं एकदम हो गई। फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल करके बताया कि वो जयेश भैया की कॉल आई थी। बोली अच्छा सीक्रेट मिस्ट्री वाले, मैंने कहा हाँ। बोली तुम रोने तो नहीं लगी, मैंने कहा हाँ। रोहित हैं, वो प्रेमाश्रु आ जाते हैं। देखिए, कराने वाले प्रभु हैं और हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि ऐसे आप जैसे भक्त हैं, घर-घर से जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे सनातनी भाई-बहन हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो प्रभु की कृपा तो है, कराने वाले वे हैं। बाकी अगर आप सभी भक्त इनिशिएटिव ना लेते, प्रभु आप सभी को प्रेरणा ना देते, तो ये कार्य संभव नहीं था। तो ये बिल्कुल वही। एक ऐसा कार्य है, जैसे इंटरनेट जगत है, बुराइयाँ भी है, अच्छाई भी है। तो ऐसा समझिए कीचड़ में कमल के फूल जैसा कार्य है, जो प्रभु करा रहे हैं। बाकी मेरा तो कोई बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, मैं तो एक नॉर्मल गृहस्थ भक्त हूँ, अगर हमसे भी कोई त्रुटि या कोई गलती हो जाए तो हम क्षमा चाहते हैं। बाकी ऐसे ही मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि आप हमारे वीडियोज़ कब से देख रहे हैं और उसका जवाब हाँ। आपने दे दिया। और वही है वही कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त खुद चुनते हैं, हम नहीं चुनते उन्हें। तो बस वही है। अच्छा एक एक और छोटा-सा है भैया मैं वो प्लीज़, बताऊँगी, प्लीज़। छोटा-सा क्या बड़ा जी, ही है मेरे लिए। जी, 2022 में ना ऐसे मैं बहुत थोड़ा परेशान थी, जी। तो काफ़ी परेशान थी तो फिर मैं उस टाइम जुलाई में सावन का महीना था, तो हुँ, मैं डेली ना हमारे अपार्टमेंट में मंदिर है, हुँ, मंदिर थी जहाँ पहले अपार्टमेंट में रहती राइट, थी। तो वहाँ मैं जाती थी डेली शिवलिंग पे जल चढ़ाने, है ना? तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसकी अभी मैं थोड़ा भटक गई थी, किसकी पूजा करूँ? पहले हनुमान जी कर ही रही थी हुँ, मैं, सारा वो था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा-सा पता नहीं क्यों हुआ, मैं शिव जी का शिवलिंग पे जल चढ़ाने लगी। तो एक दिन ऐसी मैं शिव चालीसा पढ़ा हुँ, और फिर मैं ऐसे खड़ी होकर के शिव जी के आगे मैंने कहा कि आप आप मुझे नहीं पता, मैं बहुत परेशान हूँ, आप देखो क्या करना है, कुछ जी, समझ में नहीं आ रहा, किसकी पूजा करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने आँख खोली तो मुझे इस साइड ऐसे शिवलिंग पे यहाँ पे बने हुए हनुमान जी दिखे उड़ते हुए, पूरा वो पहाड़ ओके। उठा करके ओह वाह! सारा है ना, इतने बड़े से। फिर मुझे लगा ऐसे ही मैं देख रही हूँ, फिर मैंने देखा,
मतलब वो रेड कलर का बना हुआ था। फिर मैं देख रही हूँ तो जितनी बार भी देखा वही मुझे दिखे। उस समय तुरंत तो नहीं समझ पाई, फिर मैंने हाथ जोड़ा, फिर मैं जाने लगी, फिर मैंने पलट के देखा तो स्वास्तिक बना था वहाँ। ठीक। मैं जब घर पहुंची फिर मैं सोचने लगी, तो मैंने कहा आंसर मिल गया, इनको नहीं छोड़ना है, इन्हीं को पकड़े रहना है मुझे। वही महादेव है, वही हनुमान जी है। वही है, उन्होंने कहा मेरे रुद्र अवतार की तुम भक्ति करो बस। वे साक्षात बहुत ही जागृत हैं, शरीर इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उन्हें प्रसन्न करना है तो मात्र राम नाम, क्योंकि हनुमान जी स्वयं महादेव हैं, हनुमान जी भी राम नाम जपते हैं और महादेव भी राम हाँ नाम जपते हैं। महादेव की बड़ी कृपा है, महादेव ऐसा समझिए महादेव जी ने प्रेरणा दी है हनुमान जी की भक्ति की आपको, जी कि आप राम नाम जपे, क्योंकि राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं, हम सभी अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हमें बिल्कुल। इसी जन्म में प्रभु मिले, इसी जन्म में हमें राम नाम मिला, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। भले जहाँ कई बार लेट हो जाता है, कई लोग बचपन से नहीं करते भक्ति, कोई बात नहीं, जिस भी स्थिति में मिला हो, मगर आप नाम पकड़ लीजिए और देखना नाम सिर्फ आपका जीवन निखर जाएगा। वो मैंने खुद बिल्कुल, ने बिल्कुल। अनुभव किया है। जी, धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, कराने वाले प्रभु हैं। एब्सोल्युटली। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना बिल्कुल। चाहूंगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? हुँ, एक चौपाई कर दूँगी, जो फ़ेवरेट चौपाई है भैया। जी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय क्या श्री बात राम। है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनके लिए असंभव है। राम काज लई तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकार। जी, बिल्कुल सही। बहुत सुंदर और अनमोल शब्दों में बहन आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर सत्संग भी रहा, लाइफ लेसन, कुछ अनुभव इमोशनल करने वाले थे तो कुछ गूज़बम्प्स वाले थे। और इन फ्यूचर जब भी आपको लगे, और आपको तो होंगे अनुभव क्योंकि आप प्रभु के निकट हैं, मुझे अवश्य मैसेज करिएगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय, बोलो राधा रमन कृष्ण की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे थैंक यू अनुभव सो शेयर मच करने सर। के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री जय।